ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण का जो अपना प्रथम अध्याय या भाग है वो है भाषा। हमारे जीवन में भाषा का बहुत अधिक महत्व रहता है। हमारी भाषा किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारे किस प्रकार से बोलने का तरीका होना चाहिए। यदि हम जितना अच्छा भाषा का व्यवस्थित रूप से प्रयोग करते हैं उतनी ही हमारी जो भाषा है वह सहज और सरल होगी तथा भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने किस प्रकार से प्रकट करते हैं। जैसे अपने भाषा जो है लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा के रूप में, और बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा के रूप में जानते हैं। तो अपना जो प्रथम टॉपिक है भाषा का जो प्रयोग है जानते हैं आप लोग। देखिए भाषा परिभाषा देखिए, हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने, यानी हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर, बोलने का तात्पर्य यहाँ पर उच्चारण करने से है और लिखने का तात्पर्य लिखावट से है, लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे गीत गाना एक भाषा है, गृह कार्य करना ये भी क्या है, एक भाषा है। अब भाषा के जो रूप होते हैं वो दो होते हैं, जिसमें अपनी जो प्रथम भाषा है वह है मौखिक भाषा। प्रथम भाषा कौन सी होगी? मौखिक भाषा, जिसमें हम क्या करते हैं, बोलते हैं और उस बोलने के तरीके में क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। तो प्रथम जो है अपना मौखिक भाषा और द्वितीय जो है अपना है लिखित भाषा। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि भाषा के जो रूप होते हैं वो तीन होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। इस कारण से भाषा के दो ही रूप माने जाते हैं, क्योंकि मौखिक भाषा में उच्चारण किया जाता है उसका स्वरूप होता है, और लिखित भाषा में जो उसका उच्चारण होता है वह लिखकर प्रकट किया जाता है। सांकेतिक भाषा में केवल इशारों के माध्यम से प्रकट जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं और न समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वह संकेत कर रहा है, किस प्रकार से वह क्या कहना चाहता है। इस कारण से हिंदी व्याकरण में भाषा के दो रूपों को ही महत्व दिया गया है, और वो दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा के बारे में बात करते हैं और मौखिक भाषा के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम जो अपना बिंदु है वह है मौखिक भाषा। तो देखिए मौखिक भाषा का तात्पर्य क्या होता है, भाषा का वह रूप जिसे हम बोलना या उच्चारण करके एक दूसरे के सामने, किसके सामने, एक दूसरे के सामने, खुद कितना ही क्या बोलते रहो लेकिन उसका क्या होगा, उसका प्रसार नहीं होगा। जब तक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे प्रकट नहीं करता है तब तक वह क्या होती है, भाषा नहीं मानी जाती है। जब वो विचारों को प्रकट करता है, चाहे लिख कर प्रकट करे या बोल कर प्रकट करे, तब जाके भाषा का रूप क्या होता है, प्रसारित होता है। तो लिखकर या बोलकर जो है एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मान लो आप विद्यालय में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप एक भाषण दे रहे हैं, तो वह भाषण देना क्या बोलता है, एक मौखिक भाषा का प्रसार है। इसके अलावा आप बैठे हैं, आप कविताएं आप जो है बोल रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जितने भी बोलने के या पढ़ने के जो हैं जिसमें लिखने का कार्य नहीं हो, ऐसे सारे रूप क्या होते हैं, मौखिक भाषा में प्रकट किए जाते हैं। इसका उदाहरण हो गया अखबार पढ़ना, कविता सुनना। तो इस प्रकार से हम भाषा का जो रूप है वो इस प्रकार से है। अब द्वितीय जो भाग है वह है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, इसका जान लोगे, हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम लोग जो है, आप लोग जैसे गृह कार्य करते हैं वह लिखित में कार्य होता है, तो उस लिखित कार्य को क्या करते हैं, लिखित भाषा के रूप में संबोधित किया जाता है। यानी आप कोई भी कार्य जो है वो पेंसिल या चौक के माध्यम से वह क्या होता है, लिखित भाषा में माना जाता है।